6 को। आहार नाल कितना लिखा है? 6। पहला क्या था? मुख, दूसरा ग्रासनी, तीसरा ग्रासनली, चौथा अमाशय, पांचवा छठा। ठीक है बाबू, तो हम लोग सारा यही क्लियर कर लेंगे। पाचक जो है पाचन वाला और आहार नाल भी यही कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रंथियां कितनी है बाबू आहार नाल के? पहला क्या था? मुख, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। खाना मुंह में गया, मुख हो गया, गला में आया ग्रासनी, फिर पाइप में गया ग्रासनली, ग्रासनली कहाँ गया? अमाशय से, छोटी आंत से। कोई दिक्कत? देखो बाबू सिंपल सी है। मुख में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुख में क्या पढ़े कि क्या क्या पाया जाता है मुंह में रे? दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और लार पाया जाता है। दांत कितने होते हैं? 4 प्रकार के, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर और कैनाइन। कोई दिक्कत बाबू? दांत कितने प्रकार के? 4 बता दिए थे। क्या क्या? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसिजर। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, जीवन काल में दांत कितने होते हैं? दूध वाला दांत 20 और परमानेंट 32। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, उसके बाद लार ग्रंथियां पढ़ाएं। लार ग्रंथियां कितने जोड़ा? 3 जोड़ा। लार पर डे कितना निकलता है? अच्छा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? लार ग्रंथि में कौन सा बीमारी होता है? गलसुआ। कौन सा होता है? कोई दिक्कत? अच्छा, लार में लार का पीएच वैल्यू कितना है? 6 पॉइंट। प्रतिदिन कितना निकलता है? 1.5 लीटर। याद रहेगा? कोई दिक्कत? लार जो बाबू है ना, कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? इधर देखो, ध्यान से सुनिए। अब मुंह क्लियर कर चुके। ग्रासनी, इसमें कुछ नहीं है। क्या बोलता है बाबू? ग्रासनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, यह भोजन को ग्रासिका में भेजने का कार्य करता है, बस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रासनली। यह ग्रासनी में अमाशय से जुड़ा होता है। ठीक है बाबू, ये पाइप पेट से जुड़ा हुआ है ना रे? जुड़ा हुआ है ना? जुड़ने का कार्य करती है और अंत में अमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? अमाशय में। अब हमको कहाँ पढ़ना है? अमाशय। क्या पढ़ना बाबू? अमाशय। सुनो बाबू, इधर देखो। अमाशय क्या बोलता है? अमाशय है ना, अमाशय भोजन को पाचन करने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भोजन का पचने का जो काम होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? समझ में है ना? कहाँ होता है वो? मेनली जो भोजन से जो पचता है भोजन, वो छोटी आंत में है ना? कहाँ? समझ में है ना? पाचन जो क्रिया होता है कहाँ होता है? जो हम लोग खाते हैं है ना, विटामिन मिनरल्स वगैरह जो एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है? छोटी आंत। आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है बाबू, देखो ये पेट कैसा होता है रे? अमाशय कैसा होता है? यू आकार का। कैसा होता है? देखो, ये ग्रासनी हो गया, इधर जाकर छोटी आंत में खुलेगा, ये अमाशय हो गया। अच्छा बाबू, इसमें एक हो है ना संरचना पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? श्लेष्मा झिल्ली। क्या कहेंगे? श्लेष्मा झिल्ली। ठीक है बाबू, अब इस श्लेष्मा झिल्ली में क्या होता है? हम लोग क्या पढ़े बाबू? अभी अमाशय पढ़ रहे हैं है ना? क्या बोलता है? अमाशय भोजन को क्या कर रहा है? पचाने का कार्य करता है। लेकिन मेनली जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, यह यू आकार का होता है। कैसा होता है बाबू? यू आकार का। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ अमाशय दिख रहा है। अमाशय में बाबू एक संरचना जिसे क्या कहेंगे? श्लेष्मा झिल्ली। बाबू जो एसिड होता है, एसिड से भी बचाने का काम कौन करता है? श्लेष्मा झिल्ली करता है। ठीक है, देखो क्या बोलता है? अमाशय के सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस को स्रावित करता है। यानी श्लेष्मा झिल्ली से क्या निकलता है? HCl और जो पाचक रस है, ठीक है बाबू, वो निकलता है जिसे क्या कहेंगे? जठर रस। क्या कहेंगे? जठर रस। ठीक है बाबू, क्या कहेंगे? जठर रस, है ना? अच्छा बाबू सुनो, अब जठर रस में 3 चीज होता है ना? क्या क्या होता है बाबू? HCl, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। ठीक है बाबू, HCl का काम क्या है? मतलब भोजन को है ना, भोजन में उपस्थित थोड़ा सा भी अगर बैक्टीरिया वगैरह उसको मारने का कार्य करता है ना? समझ में आना? और ये भी क्या करता है? मतलब क्या होता है? HCl के कारण गल जाता है भोजन। क्या होता है? इधर देखो बाबू, दूसरा है पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। तो इसके बारे में जानते हैं। क्या बोलता है बाबू? नोट में क्या लिखा दिए? पेप्सिन।
किसका पाचन करता है? और किसमें प्रोटीन को क्या चीज में बदल देता है? पेप्टोन में। किसमें बदल देता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है बाबू? पेप्सिन। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। याद रहेगा, किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। दूसरा है बाबू क्या? रेनिन, है ना, दूध का पाचन। तो रेनिन एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है? दूध का पाचन। दूध में दो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है केसिन प्रोटीन और दूसरा होता है कैरोटीन। तो केसिन प्रोटीन का कारण ये दूध जो होता है बाबू ये कैसा होता है? और कैरोटीन के कारण क्या होता है? हल्का पीला। हल्का पीला। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अमाशय क्लियर? अमाशय क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा बाबू, अमाशय है ना, अमाशय बाबू कैसा आकार का होता है रे? यू आकार का होता है ना। इसमें एक संरचना है, क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। क्या निकलता है? जठररस में कितने चीज? पहला, दूसरा है ना, HCl, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम, किसका काम? प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को किसमें बदल देता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दाल में। दूसरा सोयाबीन। अब दूसरा है रेनिन। रेनिन किसका पाचन करता है बाबू? दूध में, है ना। दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। कौन करता है? ठीक है, दूध में रेनिन का पाचन, है ना। अच्छा बाबू, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? और हल्का पीला? कैरोटीन। ठीक है, क्या बाबू? कैरोटीन। याद रहेगा? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बाबू, मुझे ये बताओ, जल्दी से फटाफट रिवीजन कर लें। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? आराम से आराम से आराम से, इधर आ जाए, आप पूछते हैं। बताओ बाबू, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी क्रिया जिनके द्वारा अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मेंटेनेंस। अनुरक्षण के लिए कितनी चीज आवश्यक है? कौन कौन? पोषण, श्वसन, परिवहन, विधि, उत्सर्जन। कितने चीज बाबू? कौन कौन? पोषण, शोषण, परिवहन, विधि और उत्सर्जन। पोषण पढ़ लिए थे? साईं बताओ, पोषण किसे कहते हैं? बोल, पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्व का उपयोग करते हैं, जीव पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। आर्यन बताओ, पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्व ग्रहण कर, वह विधि जिसके द्वारा पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसको पोषक। पोषक तत्व में क्या क्या आता है बताओ? पोषक तत्व, पोषक तत्व में क्या क्या आता है बाबू? आप बताओ, पोषक तत्व में क्या क्या आता है? कार्बन, पोटेशियम, पोटेशियम नहीं कार्बन, कार्बन। हाँ बोलो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। अच्छा बाबू, पोषण हो गया था, वो पोषण चल रहे थे ना। पोषण तंत्र के बाद चल रहे थे मानव में पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र को दो में बांटे थे ना। क्या क्या था? आहार नाल और पाचन, है ना। आहार नाल कितने भागों में बांटे थे? 6। पहला क्या था? मुख। दूसरा? तीसरा? कोई दिक्कत? मुख में क्या क्या पाया जाता है बाबू? क्या क्या पाया जाता है? दांत, जीभ, दांत जीवन काल में कितना हो? दूध वाला दांत, परमानेंट। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? मोलर, प्रीमोलर। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी? सबसे बड़ा लार ग्रंथि। प्रत्येक दिन लार कितना? लार का पीएच वैल्यू 6.8। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब लार ग्रंथि में बीमारी भी होता है, कौन सा? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ के हम लोग ग्रासनी पढ़ लिए थे, ग्रासनली भी पढ़ लिए, अमाशय, है ना। तो आज सेवा यही समाप्त कर दें।